जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्मी एमईएस की नई भर्ती के बारे में, यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की 41,822 न्यू वैकेंसी की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और आप सभी को पूरी जानकारी रियल और ऑथेंटिक मिलने वाली है। अगर आप इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और आप इसकी 100% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि जितना आप इंतजार कर रहे हैं उतनी ही बेसब्री से मैं भी इस भर्ती का इंतजार कर रहा हूं कि कब ये भर्ती आएगी। तो इसके बारे में जो भी अभी नई अपडेट मुझे मिली है वो सारी चीजें मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा और ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली इस भर्ती से संबंधित या अन्य किसी भर्ती से संबंधित जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सभी के लिए एक टेस्ट सीरीज तैयार की है जिसमें 500 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 के लिए। साथ ही में ये हिंदी और इंग्लिश में आपको दिया गया है जो भाषा रहेगी। साथ ही में यहाँ पे सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 की तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएं। वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या गूगल प्ले स्टोर में जाके आप स्टडी फॉर ड्रीम्स नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से एसएससी जीडी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे पॉइंट पे कि यहाँ पे आपकी जो भर्ती के बारे में जानकारी, इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देते हैं आप सभी को। तो देखो यहाँ पे आप सभी को पता है कि यहाँ पे लगातार पदों की जो संख्या है वो बदलती रही है कि पहले 7,000 थे, अब 41,822 पदों की बात होने लग गई। अगर हम बात करें तो जो ये लास्ट नोटिस जारी हुआ था 17 जुलाई 2023 को ये नोटिस जारी हुआ था, उस नोटिस में आपकी जो वैकेंसी थी उन वैकेंसी की बात की थी। पूरी सारी चीजें आप सभी ने यहाँ पे देखी थी, फिलिंग अप द वैकेंसीज रिगार्डिंग। तो यहाँ पे बताई गई थी कि वैकेंसी को भरने के संबंध में यहाँ पे ये नोटिस जारी हुआ था जो कि 22 जुलाई 2022 का जो नोटिस था जिसमें पहले इसके बारे में बात की गई थी। इसी नोटिस को लेकर दोबारा से इस चीज को रिवाइज किया गया था कि यहाँ पे जो भी नेसेसरी एक्शन लेने हैं वो यहाँ पे आप एक्शन फटाफट से लीजिए, जिसमें कि आपकी जो वैकेंसीज हैं, जिसमें 15 जुलाई 2023 को एक नोटिस जारी करके एमईएस की तरफ से बोला गया था कि ये इतनी इतनी हमारे पास वैकेंसी है, जिसमें टोटल वैकेंसी का जो ब्यौरा दिया गया था 2022 में वो 41,822 था और ये ब्यौरा 2023 में निकल के कोई नया ब्यौरा नहीं आया है क्योंकि ये 2022 का डेटा था और 2022 के डेटा को 2023 में अब इन्होंने बोला कि ये जो वैकेंसीज हैं, जितनी वैकेंसी फिल हो गई हैं उतनी वैकेंसी ठीक है, बाकी का अगर इसमें कोई भी वैकेंसी खाली है तो उन सभी वैकेंसीज को यहाँ पे भरा जाए। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी हैं। आप ये मानो कि अगर ये वैकेंसी आती है तो बहुत सारे कैंडिडेट का सरकारी नौकरी का सपना यहाँ पे पूरा हो सकता है और अगर ऐसा हो तो इससे ज्यादा खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती कि यहाँ पे बच्चों को रोजगार मिलेगा, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो देखो ये सारी चीजें आप सभी को पता है, आप सभी ने ये नोटिस देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो अब मैं यहाँ पे आप सभी को दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे हम पॉइंट पे लौटते हैं। तो देखो एक चीज है जो कि मैं आप सभी को यहाँ पे क्लियर करूंगा, आप सभी को बता दें कि ये वैकेंसी काफी पहले आनी थी, लेकिन ये वैकेंसी ना आने का सबसे बड़ा जो रीजन है ना वो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि डिपार्टमेंटल वैकेंसीज की वजह से नहीं आ रही हैं और साथ ही में यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंटल ही इश्यूज हैं क्योंकि काफी सारी वैकेंसीज ऐसी थी जो डिपार्टमेंटल फिल हो जाती थी। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन कोटा, साथ ही में और भी बहुत सारे इशू हैं जिसे लेके ये भर्ती चली गई थी कोर्ट में। कोर्ट में जाने के बाद बहुत सारी चीजों को यहाँ पे चैलेंज किया गया जिसकी वजह से ये भर्ती आपका 2021-22 में ही आनी थी। आप ये समझो जो भर्ती 2021-22 में आनी थी वो अब 2023 में अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो उसका रीजन यही है कि यहाँ पे अभी तक जो ये चीजें हैं, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसीज हैं एमईएस की, जैसे आपने एमईएस ड्राइवर की वैकेंसी देखी होंगी जो एसएससी के थ्रू निकाली गई है, तो इनकी तरफ से क्या होता है कि जिस ग्रुप की वैकेंसी है उस ग्रुप के हिसाब से ये अपनी जो वैकेंसी को यूपीएससी को दे दिया या कुछ एसएससी को वैकेंसी को दे दिया, इनके थ्रू भी यहाँ पे कुछ वैकेंसी फिलअप हुई हैं। अब इसका भी डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है कि कितनी वैकेंसी यहाँ पे फिलअप हो चुकी है और कितने डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी खाली है जिन्हें भरा जाना है। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरी चीज है वो डिपार्टमेंटल रिजर्वेशन कोटा कितना होगा ये निर्धारित होने के बाद जब इसमें मॉडिफिकेशन हो जाएंगे तो इसी के बाद ये वैकेंसी आपकी आएगी। दूसरी चीज बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये है कि ये जो 41,822 पद है क्या 41,822 पदों पर भर्ती होगी, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है।
मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें से बहुत सारी वैकेंसीज, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन काफी सारी वैकेंसीज आपको एसएससी के द्वारा और जो मैंने आपको बताया यूपीएससी के द्वारा फिल की जा चुकी हैं। अब जो वैकेंसी इसमें से फिल हो गई है वो डेफिनेटली यहाँ पे वैकेंसी आपकी माइनस हो जाएंगी। इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल रिजर्वेशन कोटा है, डिपार्टमेंटल वैकेंसी से वैकेंसी फिल होंगी, उन वैकेंसी को माइनस करने के बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो भी वैकेंसी बचेंगी वो वैकेंसी आपकी निकाली जाएंगी। अगर हम इतना भी समझे तो कम से कम ये मान सकते हैं 20-25 हजार वैकेंसी तो फिर भी आपकी रह जाएंगी जो आपकी वैकेंसी निकलेंगी। अब कंक्लूजन लास्ट में फिर ये निकलता है कि ये वैकेंसी कब तक यहाँ पे आ सकती हैं और यहाँ पे ऑनलाइन जो अप्लाई डेट होगी वो यहाँ पे क्या हो सकती है, क्योंकि हर कोई यही जानना चाहता है, सारी चीजों को छोड़े और यहाँ पे अगर इस चीज का निष्कर्ष निकल आए तो जिससे कि आगे हम इस पर तैयारी करें या ना करें वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो मैं क्लियर आपको एकदम साफ साफ बोल रहा हूं कि अभी तक इसका जो भी नोटिफिकेशन होना, कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है और ना ही इसका कोई नोटिफिकेशन अब तक तैयार हुआ है और ना ही इस रिलेटेड प्रोसेस अभी तक कोई भी कंप्लीट हुआ है। अभी ये जो प्रोसेस है वो अंडरगोइंग है, अभी इस पे काम चल रहा है। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा भर्ती टाइम लेगी। और जब से मैं आपके लिए, शायद आप सभी को पता होगा कि एमईएस की भर्ती के बारे में जब शायद कोई बता भी नहीं रहा था, मैं तब से आप सभी को ये अपडेट दे रहा हूं। इसके बाद से लगातार नोटिस वगैरह निकलते आ रहे हैं तो मैं आप सभी को बता रहा हूं। जब आप सभी का इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट रहा तो और भी लोगों ने इस पे बनाना स्टार्ट कर दिया। वो अच्छी बात है कि वो सारे लोग आपको बता रहे हैं, लेकिन आप सभी को जो जानकारी मिल रही है वो स्पष्ट मैं बता रहा हूं कि जो एमईएस की वैकेंसी है ना, स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बताना शुरू किया था तो मैंने कहा था कि इसमें डिले होगा, इतनी इजी ये वैकेंसी नहीं आने वाली, क्योंकि इसमें लफड़ा इतने ज्यादा पेचीदे चीजें फंसी हुई है जिसकी वजह से ये वैकेंसी नहीं आ रही थी। तो अभी भी आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपको 1-2 महीने में ये वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। हो सकता है 1-2 महीना लगे या हो सकता है फिर 6 महीने भी लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। रियलिटी में आप सभी के साथ बता रहा हूं, जब इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट होगा, कुछ भी इंटरनल अपडेट होगा, कुछ भी कॉन्फिडेंशियल होगा तो मैं आपको बता जरूर दूंगा कि फिलहाल ऐसा चल रहा है। अगर मैं आपको नोटिस नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा तो मैं आपको सामने से आके बता दूंगा कि फिलहाल इस तरीके से चल रहा है और इतने टाइम में आपकी भर्ती कंप्लीट हो सकती है। तो अभी कोई भी डेट नहीं है, ना ही कोई महीना, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे या फिर 6 महीने लगे, इतना समय लग सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बाकी का आप इसके अलावा अन्य किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उस भर्ती की भी तैयारी करते रहें। ऐसा ना करें कि पूरी तरह से इसी के ऊपर डिपेंड होकर बैठ जाए कि भाई एमईएस की भर्ती आएगी मैं उसी में फॉर्म अप्लाई करूंगा। तैयारी करते रहो, बाकी का जो फॉर्म वगैरह निकल रहे हैं उसके लिए फॉर्म फिलअप करते रहो, वो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप सभी को पता ही है कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन की डेट भी क्लियर हो चुकी है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आपकी नवंबर में आ जाएगी। अगर आपका एज क्राइटेरिया है तो इस भर्ती की तैयारी करना शुरू कर दो। टेस्ट सीरीज वगैरह आपके लिए प्रोवाइड करा दिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह लगाना स्टार्ट कर दोगे, जिससे कि आपकी तैयारी जो होगी वो रनिंग में आ जाएगी। बाकी का इस भर्ती का आप सभी को इंतजार है और मैं फिर से कह रहा हूं कि मुझे भी बहुत इंतजार है, लेकिन जब वैकेंसी का अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है तो फिर आपको कुछ बोलना बेकार है। तो बस तैयारी करते रहिए, अन्य किसी भर्ती की तैयारी करते रहो, इसके ऊपर पूरी डिपेंडेंसी मत रखना। जितनी भी चीजें, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एक आईआरबी वाली भर्ती और एक एमईएस वाली भर्ती, बहुत सारे लोगों ने इसके कोर्सेज वगैरह लॉन्च कर दिए, इवन कोर्सेज बेचना स्टार्ट कर दिया, जो कि पूरी तरह से गलत है। मैं आप सभी को हमेशा अवेयर करने की कोशिश करता हूं कि आप किसी ट्रैप में ना फंसे। बहुत सारे बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं, उन्हें नहीं पता होता, उन्हें जो बता दो वो उस चीज को बहुत इजीली मान लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी चीजें आपको बताई जाती हो आप उसे क्रॉस वेरीफाई करें कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, सबसे पहले कौन इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा था। चीजों को कॉपी करना बहुत आसान है, लेकिन चीजों को कहीं से निकाल के लाके आपको बताना बहुत टफ है। अभी मैं इस चीज को बता रहा हूं, कोई दूसरा बता देगा वो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बट अगर वही इस चीज को स्टार्टिंग की जो स्टार्टिंग की जो चीजें होती हैं वो बहुत टफ होती हैं कि भाई चीजों को आप सिरे से बताओ, तो वहां पे दूसरों को कॉपी करना बहुत ईजी है। इसीलिए मैं आप सभी को कह रहा हूं कि अगर इस तरीके की कोई कोर्सेज वगैरह आपको आईआरबी या एमईएस का दे रहा तो बिल्कुल भी मत लेना, किसी अन्य भर्ती की तैयारी करते रहो। कोई ऐसा नहीं है कि इसका जो सिलेबस होगा वो आसमान से बन के आएगा, जो आपने कभी नहीं पढ़ा है वो आएगा, वही सब आना है। आपका मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके आएगी, हिंदी, इंग्लिश, यही सारे सब्जेक्ट तो आने। तो इनकी तैयारी आप दूसरे जो परीक्षाएं हैं उनके लिए भी कर रहे हैं, तो इसके लिए एक अलग से कोर्स खरीदने की क्या जरूरत है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज करके बोला सर हमने वहां का कोर्स ले लिया, उस कोर्स से अब क्या करें। तो भाई मैं तुम्हें इतना बताता रहता हूं, उसके बाद भी अगर तुम ऐसी गलती कर रहे हो तो फिर तो आप ही की गलती है, फिर क्या किया जा सकता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी बच्चे एमईएस की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फालतू के ड्रामे में मत फंसिएगा। कुछ भी होगा एकदम रियल ऑथेंटिक आपको मैं बता दूंगा। फिलहाल जो स्थिति है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है,
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।